नमस्कार सभी को। पिछले वीडियो में हमने जो अध्ययन किया था बौद्ध धर्म के बारे में, उसमें था कि बौद्ध धर्म के भारत में लोकप्रियता के या विश्व में लोकप्रियता के क्या कारण थे, उन कारणों का हमने अध्ययन किया था। अब आज के वीडियो में जो हम अध्ययन करेंगे वो है बौद्ध धर्म के भारत से लोप होने के कारण, या भारत में ये धीरे धीरे कैसे विलुप्तता की ओर गया, इसके क्या कारण थे। तो बौद्ध धर्म का जिस तेज़ी के साथ प्रसार हुआ था उसी तेज़ी के साथ ये भारत से विलुप्त भी हो गया। 12वीं शताब्दी के बाद भारत में इसके अनुयायियों की संख्या सिर्फ नाम मात्र की रह गई और धीरे धीरे उसका अपनी जन्मभूमि से लोप हो गया। भारत में बौद्ध धर्म की इस आकस्मिक अवनति के कुछ कारण बताए जाते हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला है आंतरिक दोष। बौद्ध धर्म के जिस आडंबर और कर्मकांड के विरोध में महात्मा बुद्ध ने सीधा साधा धर्म चलाया था, वह उनके निर्माण के बाद धीरे धीरे आडंबर, जटिलता एवं कठोरता का शिकार बनता गया। कालांतर में बौद्ध धर्म के सिद्धांत और नियमों में भी कठोरता तथा जटिलता आ गई, जिससे उसके सामान्य अनुयायियों की अरुचि पैदा हो गई। अब महात्मा बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानकर उसकी मूर्तियां बनाई जाने लगी और उनकी मूर्तियों को विविध पद्धतियों से पूजा जाने लगा। इससे बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अधिक निकट होता गया और उसकी नवीनता तथा सुधारवादी प्रवृत्ति समाप्त हो गई, जिससे लोगों का उससे विश्वास उठने लग गया था। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है विलुप्त होने का, वो है राज्य के संरक्षण का अभाव। मौर्य वंश की समाप्ति के बाद बौद्ध धर्म को राज्य के संरक्षण मिलना बंद हो गया था। मौर्यों के उत्तराधिकारी शुंग तथा कंडव और सातवाहन नरेशों ने वैदिक धर्म को समर्थन दिया। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म को पुनः राज्य श्रेय प्राप्त हुआ, परंतु गुप्त वंश ने पुनः हिंदू धर्म को संरक्षण देकर उसे प्रोत्साहित किया। गुप्त वंशीय नरेशों ने वैदिक यज्ञों को भी पुनः प्रतिष्ठिता प्रदान की। दक्षिण भारत में भी चालुक्य नरेशों ने हिंदू धर्म को राज्य के संरक्षण प्रदान किया, अतः जनता भी हिंदू धर्म की ओर अग्रसर होने लग गई थी। तीसरा जो कारण है विलुप्त होने का, वो है हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। मौर्य वंश के पतन के बाद वैदिक धर्म के विद्वानों ने अपने धर्म में निहित दोषों को दूर करके उसे सरल रूप में पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया, जिससे शुंग, कण्व, भारशिव, नाग, गुप्त, वाकटाक और चालुक्य नरेशों ने वैदिक यज्ञों का आयोजन कर हिंदू धर्म की उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन शासकों ने शिव, विष्णु, कार्तिकेय आदि प्राचीन हिंदू देवी देवताओं की उपासना की और उनके भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव रखने वाला हर्षवर्धन भी ब्राह्मण धर्म के प्रति श्रद्धा रखता था। इससे हिंदू धर्म को पुनः राष्ट्र धर्म का स्तर मिला। गुप्तों ने संस्कृत भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया, जिससे वैदिक साहित्य की कोई खोई हुई प्रतिष्ठा भी पुनः कायम हो गई। इन सबका सामूहिक परिणाम ये निकला कि जनता का एक बड़ा भाग बौद्ध धर्म से उदासीन होकर पुनः हिंदू धर्म की ओर आकर्षित हो गया। इससे बौद्ध धर्म के प्रभाव में काफ़ी कमी आ गई थी। चौथा जो कारण है वो है बौद्ध भिक्षुओं का नैतिक पतन। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का एक मुख्य कारण भिक्षुओं का त्यागमय जीवन और नैतिक आचरण था, परंतु मौर्य वंशी शासकों के काल में राज्य की ओर से भिक्षुओं के लिए विशाल एवं भव्य मठ विहार बनवाए गए और वे के लिए काफ़ी धन दान में दिया गया। अन्यास प्राप्त होने वाली धन संपदा ने भिक्षुओं के त्यागमय जीवन को विलासता में बदलना शुरू कर दिया। इससे उनमें अनुशासनहीनता के साथ साथ आचरणहीनता भी आ गई। वो कर्तव्य विमुख होकर पथभ्रष्ट होने लगे। इससे सामान्य जन की जो श्रद्धा है इस धर्म से हटने लग गई थी। वज्रयान संप्रदाय के उदय के बाद तो बौद्ध मठ एवं विहार व्यभिचार एवं दुराचार के केंद्र बनने लग गए थे। ऐसी स्थिति में उसका पतन होना स्वाभाविक ही था। फिर है बौद्ध धर्म में विभाजन। पांचवा जो कारण, जैसा बताया जा चुका है, बौद्ध की मृत्यु के बाद ही बौद्ध भिक्षुओं में आंतरिक मतभेद उत्पन्न होने लग गए थे, जिसके कारण हीनयान और महायान नामक संप्रदायों में बौद्ध धर्म बंट गया था। इनके बाद उनमें स्थिरवाद और महासंघिक संप्रदायों का विकास हुआ। अशोक ने बौद्ध धर्म में एकता बनाए रखने के लिए अथक प्रयास किए और कुछ समय उसमें सफलता भी मिली, परंतु बाद में इन विभिन्न शाखाओं में जबरदस्त संघर्ष हो गया और वो एक दूसरे की बुरी तरह से निंदा करने लग गए, जिससे आपसी संघर्ष के कारण बौद्ध धर्म को भारी नुकसान हुआ। छठा जो कारण है वो हिंदू प्रचारकों का प्रयत्न।
नवोदित हिंदू धर्म के प्रसारकों ने भी बौद्ध धर्म के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रारंभ में भगवान भागवत, शैव एवं वैष्णव संप्रदाय के लोगों ने तन मन धन से अपने अपने संप्रदायों को प्रचार प्रसार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में कुमारिल भट्ट और गुरु शंकराचार्य ने स्थान स्थान पर बौद्ध पंडितों को शास्त्रार्थों में पराजित करके हिंदू धर्म को श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास किया। 7वां है विदेशी आक्रमण। गुप्तों के बाद भारत में होने वाले विदेशी आक्रमणकारी, विशेष रूप से क्रूर हूणों के आक्रमणों ने अहिंसावादी बौद्ध धर्म पर घातक प्रहार किया। हूणों का जो नेता था महिर कुल, उसने बौद्ध मठों एवं विहारों को निर्दयता से नष्ट कर दिया। हूणों ने हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया। इसका परिणाम ये निकला कि पंजाब, राजस्थान और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांतों में बौद्ध धर्म का प्रभाव क्षीण हो गया, क्योंकि इन प्रदेशों में बचे हुए बौद्ध भिक्षु तिब्बत तथा चीन की तरफ भाग गए। 8वां कारण है राजपूतों का उत्कर्ष। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में राजपूतों का उत्कर्ष हुआ और उन्होंने स्थान स्थान पर अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करना प्रारंभ कर दिया। राजपूत लोग अपनी शूरवीरता के लिए प्रख्यात थे और युद्ध तथा सैनिक सेवा उनका मुख्य व्यवसाय था। ऐसे लोगों को अहिंसा से कोई लगाव नहीं था, अतः उन्होंने हिंदू धर्म को प्रोत्साहन दिया। राज्य के संरक्षण न मिलने से राजपूत वर्ग में बौद्ध धर्म का प्रभाव बिल्कुल क्षीण हो गया। 9वां जो कारण है वो संघ में स्त्रियों का प्रवेश। बौद्ध धर्म की अवनति का एक मुख्य कारण संघ में स्त्रियों का प्रवेश माना जाता है। स्वयं महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद को ही कहा था कि तुम्हारे विशेष आग्रह पर मैं स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने का अधिकार तो दे रहा हूँ, परंतु अब यह धर्म 500 वर्षों से अधिक नहीं पनप पाएगा। भिक्षु एवं भिक्षुणियों के एक साथ रहने से संयम का संतुलन बिगड़ गया और मठों एवं विहारों का शुद्ध एवं सात्विक वातावरण व्यभिचार और विलासता में बदल गया। इससे उनकी प्रतिष्ठा गिर गई। वज्रयान संप्रदाय ने बौद्ध धर्म को वाम मार्ग की ओर धकेलकर उसकी रही सही प्रतिष्ठा को भी धूमिल कर दिया। 10वां और जो महत्वपूर्ण कारण है वो है सामाजिक कारण। बौद्ध धर्म ने लोगों को मोक्ष प्राप्ति का एक नवीन मार्ग तो बतला दिया, परंतु वह अपने अनुयायियों के लिए दैनिक सामाजिक व्यवस्था संबंधित रीति रिवाज अथवा संस्कार नहीं बना पाया। परिणाम स्वरूप लाखों लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी बन जाने के बाद भी सामाजिक अवसरों पर हिंदू संस्कारों का पालन करते रहे। उदाहरणतः जन्म, विवाह, मृत्यु आदि अवसरों के लिए उन्हें हिंदू रीति रिवाजों का ही पालन करना पड़ता था। इस दृष्टि से बौद्ध धर्म के अनुयायी हिंदू धर्म से कभी अधिक दूर नहीं जा पाए। अतः जब बौद्ध धर्म का अवसान शुरू हुआ तो उन्हें पुनः हिंदू धर्म अपनाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जिनके कारण बौद्ध धर्म भारत में उत्पन्न होते हुए भी इसका सबसे पहले विलोपन भारत में ही हुआ।